हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसए ग्लोबल एकेडमी। हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इस चैप्टर्स का हम लोगों ने 2 क्लास ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। ये जो चैप्टर है आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी वन डे एग्ज़ाम हो, आपका सबसे पहले ये चैप्टर्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ये रीजनिंग का सबसे बेसिक चैप्टर्स होता है जिससे आपका एक बेस मजबूत होता है। यहीं से आप बाकी चैप्टर्स में क्या करते हैं, बाकी चैप्टर्स को डील करते हैं। ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है और रीजनिंग आपको पता ही होगा, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के सब अल्फ़ाबेट पे ही बेस्ड होते हैं। चाहे आप कोडिंग डिकोडिंग ले लो, चाहे आप सीरीज का क्वेश्चन ले लो, तो सब में आपका जो है ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स है आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आपने हमारा शुरू का फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखा है तो आप जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्या करिएगा, इसको देखेंगे। ठीक है, और आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे ग्लोबल एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, अपने किसी भी फ्रेंड दोस्त जो भी पढ़ते हैं उनके साथ शेयर करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस चैप्टर्स को शुरू करते हैं। पहले बोला है कि के और एस के बीच में वो अक्षर पहले पता करना है, फिर उसके दाईं ओर से 5वां अक्षर हमें बताना है। तो देखिए, के और एस के बीच का अक्षर हम कैसे निकालते हैं। बीच का लेटर निकालने के लिए हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, के का क्या होता है कोड, के का होता है 11, एस का होता है 19। और बीच का कोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। तो इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30। इसको 2 से भाग करेंगे तो ये निकल जाएगा 15। और 15 किसका होता है, ओ का होता है। तो वो लेटर हमें पता चल गया, के और एस के बीच में वो लेटर कौन सा है, वो है आपका ओ। अब यहाँ से बताना है कि उस अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ से आपको दाएं तरफ जाना है। देखिए, ओ के बाद क्या आता है, 5वां अक्षर बताना, ओ के बाद होता है पी क्यू आर एस टी। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कौन सा अक्षर हो जाएगा, ये अक्षर हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। देखिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ बीच का लेटर निकाल रहे थे, इसमें एक स्टेप आगे कर दिया है, बीच का लेटर पता हो गया, उसके बाद दाएं और बाएं का अक्षर हमें पूछ लिया है तो वो हम बता सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि अक्षर वाई और वो के मध्य स्थित अक्षर के बाईं ओर से 8वां अक्षर के दाईं और 6ठा अक्षर कौन सा होगा। देखिए, पहले वाई और ओ के बीच का अक्षर हम निकाल लेते हैं। देखिए, तो वाई का होता है 25 और ओ का क्या होता है, ओ का होता है 15। इसके बीच का कितना होगा, इसको 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 20। और 20 आपको पता है ये होता है टी का। अब ये पता चल गया, बीच का अक्षर हमें पता चल गया कि कौन सा है, वो है टी है, बाईं ओर से 8वां अक्षर और दाईं ओर से 6ठा अक्षर। ठीक है, यहाँ दायां है, अलग अलग साइन रहता तो क्या करते थे, घटा लेते थे। तो 8 में से 6 घटाएंगे क्या होगा, ये आएगा 2। और यहाँ चूंकि पहले बायां है तो हम बायां जाएंगे उस अक्षर के। तो ये अक्षर मेरा था टी, और टी से हम पीछे की तरफ चलेंगे 2 अक्षर, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं 6ठा अक्षर कौन सा होगा। देखिए, तो बाएं से बोला है, तो बाएं से बोला है और यहाँ बोला है दाएं से। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब भी दोनों अलग अलग रहता है, लेफ्ट राइट रहता है, इस केस में हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए, 4 और प्लस 6 को आप जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 10। और 10 आपको किधर से बताना है, देखिए पहले अगर बाएं से रहेगा तो बाएं से बताना है, तो ये आ जाएगा 10 बाएं से। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 किसका होता है, जे का होता है। तो बाएं से वो 10वां अक्षर कौन सा है, जे है। ठीक है, इसी तरह से बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेशन है, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 5 + 10, ये हो जाएगा आपका 15। और 15 किधर से, बाएं से, तो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से 15वां अक्षर कौन सा होगा, ये हो जाएगा ओ हो जाएगा। समझ में आया। चलिए, सेम ही क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। अगला क्वेश्चन है कि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं
पांचवा अक्षर कौन सा होगा। देखिए इस बार दोनों बायां बायां है, ये भी लेफ्ट है ये भी लेफ्ट है, तो जब भी दोनों सेम साइन सेम रहता है तो क्या करते हैं, इस केस में हम घटा लेते हैं। मतलब 15 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, ये होगा 10, और 10 कहाँ से, बाएं से, तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है, ये होता है जे होता है। समझ में आया। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, दोनों बायां बायां है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, उसको भी घटा लेंगे। तो 17 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, ये होगा 10, और 10 यहाँ भी क्या है बाएं से, तो ये भी हो जाएगा जे हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर, यहाँ भी दायां और बायां है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे, ये 5वां अक्षर प्लस 6वां अक्षर इसको जोड़ देंगे तो ये 11 हो जाएगा। और इस बार दाएं साइड से बताना है कि दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होता है। तो कभी भी आपको दाएं से बताना होता है तो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था इसको 27 में से घटा लेते हैं, 7 में से 1 गया 6, 2 में 16 हो जाएगा। मतलब बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होता है, वो होता है आपका पी होता है। समझ में आया। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला है कि दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। सेम टाइप है, सेम क्वेश्चन है इसी तरह का। 15वां अक्षर देखिए दोनों दायां हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ भी घटा लेंगे, ये हो जाएगा 10, और 10 जो आया ये किधर से, दाएं साइड से, राइट साइड से पूछा है कि 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसको भी 27 में से घटा लेंगे, तो 7, 2 में से गया 17, मतलब बाएं से आपको 17वां अक्षर बताना है, तो बाएं से 17वां अक्षर होता है क्यू होता है। चलिए आगे आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। दोनों दायां हैं, क्या करेंगे, 20 में से 5 गया हो गया 15, अब 15 दाएं से बताना है, तो दाएं से 15वां कौन सा होगा, 27 में से 15 गया तो 2, ये 12, तो लेफ्ट साइड से 12वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट साइड से 12वां अक्षर होगा आपका लेफ्ट से 12वां अक्षर कौन सा होता है, ये होता है एल होता है। इसका आंसर हो जाएगा एल हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ भी क्या है, दोनों बायां बायां हैं, तो देखिए पहले है 7, तो 7 में से आपको घटाना है कितना, 17 को। अब देखिए यहाँ पे छोटे में से बड़े को घटाना है, तो घट तो जाएगा, लेकिन ये क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा -10, और -10 जो है आपको किधर से बताना है, बाएं से बताना है। इसका मतलब बाएं से -10वां लेटर बताना है, इसको क्या करेंगे, जब भी इस तरह से आएगा माइनस में आएगा तो आप इसको क्या करेगा, बाएं से बोला है तो आप इसको हमेशा दाएं से घटाएंगे, तो इसको घटा लेंगे, 26 में से घटा लेंगे, ये आ जाएगा आपका 16, 16वां अक्षर आ जाएगा, और 16वां बाएं से कितना होता है, ये होता है पी का होता है, इसका आंसर क्या होगा, पी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी है उसी तरह का है, बाएं से 7वें अक्षर के बाएं पूछा है, तो 7 में से 15 घटा लीजिए, ये हो जाएगा -8, और इसको भी क्या करेंगे, 26 में से घटा लेंगे, तो 16 में से 8 का 8, ये हो गया 1, 18, तो बाएं से 18वां अक्षर क्या होता है, ये होता है आपका आर होता है। चलिए जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे, सब इजी क्वेश्चन सब है। बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ अलग अलग है, देखिए माया है और यहाँ क्या है, दाया है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 15 15 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, और 30 हो गया, ये कहाँ से पूछा है, ये बाएं से आपका पूछा है, तो बाएं से 30वां अक्षर कैसे निकालेंगे। देखिए आपको याद होगा लेटर जो होता है 26 तक ही आपको पता होता है। देखिए तो जेड का हो गया आपका 26, और जेड के बाद शुरू होता है क्या, ये जेड के बाद आपका शुरू होता है ए, फिर ये बी सी डी ई एफ ऐसे चलता है। देखिए तो 26 के बाद हम इसको लेते हैं 27, 28, 29 और 30, तो वो 30वां अक्षर कौन सा होगा, वो होगा आपका बी हो जाएगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ बोला है कि बाएं से 16वें अक्षर, देखिए बाएं से 16वें अक्षर और दाएं से 17वें अक्षर दोनों अलग है, तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ये 713 और ये हो जाएगा 3, 33 हो जाएगा। इसका मतलब बाएं से, देखिए बाएं से आपको 33वां अक्षर बताना है। बाएं से 33वां अक्षर कैसे बताएंगे, 26 तक तो हो गया जेड, और जेड के बाद चलेगा क्या, ए बी सी डी ई
FGH। देखिए ये चलेगा 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। 33 पे कौन है? जी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जी हो जाएगा। समझ में आ रहा? एक दाया को हम क्या करते हैं, बाया में बदल देते हैं। देखिए अगर कोई भी अक्षर दाएं से अगर वो 5वें स्थान पे आता है, तो अगर हम उसको बाएं से निकाल ले उसका पोजीशन, तो वो कितने स्थान पे आएगा? देखिए बाएं से निकालने के लिए हम इसको 27 में से घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो अब हमें देखिए पता चल गया कि एक अक्षर है बाएं से 22वां, 22वां अक्षर कौन सा? वो भी होता है। और एक चल गया दायां, तो देखिए अब दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग होता तो क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो एक अक्षर तो पता चल गया 22, और एक इधर से दायां से ये है कितना? 15। अब इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3, ये आ गया का 37। और 37 किधर से? बाएं साइड से, बाएं से 37वां अक्षर। चलिए लिख देते हैं ABCD। अगर आप ये ABCD लिख नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना 37 लाना है, तो 27 आपका 26, तो ये हो गया। 26 में कितना जोड़ेंगे? 4 7 4 11, और 11 किसका होता है? के का होता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कभी भी जैसे दोनों सेम रहता है ना, जैसे कभी कभी दायां दे देता है, कभी कभी दोनों बायां दे देता है, तो कोशिश करिए कि एक को दायां और एक को बायां बनाने का आप कोशिश करिए। ऐसा आप करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा होता है इसको सॉल्व करने में। जैसे यहाँ पे दोनों दायां था, तो हमने क्या किया, एक को, ये जो दायां था इसको 5वें स्थान पे अगर कोई है दाएं साइड से, तो बाएं साइड से वो कितने स्थान पे आएगा? वो 22वें स्थान पे आएगा, ठीक है। तो हम इसको वाला में दाएं से चौथे अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे भी क्या है, दोनों दायां दायां, यहाँ भी दायां है, यहाँ भी दायां है, तो हम क्या करते हैं, एक को बायां में चेंज कर लेते हैं। देखिए अगर आप इसको चेंज करेंगे, जो अगर कोई अक्षर दाएं से चौथे स्थान पे है तो वो बाएं से कितने स्थान पे आएगा? देखिए राइट से ये दे दिया है, ये 4th है, ठीक है। तो लेफ्ट से ये कितना होगा? इसको 27 में से क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो ये होगा 3, ये होगा 23। तो वो बाएं से वो अक्षर पता चल गया, वो कौन सा अक्षर होगा? वो 23वां अक्षर होगा। और 23वां किसका होता है? ये होता है W का होता है। चलिए बाएं साइड से वो अक्षर पता चल गया कि एक 23वां है और दाएं साइड से 7वां है, तो दोनों अक्षर पूछा क्या है, तो वो अक्षर कौन सा होगा? देखिए तो दोनों अलग अलग होता है, तो क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 23 प्लस 7, इसको जोड़ लेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो बाएं से आपका 30वां अक्षर बताना। देखिए तो बाएं से 30वां अक्षर क्या होगा? जेड, जेड का होता है 26। फिर देखिए ABCD, तो 26 में कितना जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, 4, और 4 किसका होता है? डी का होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक वर्ड है आपके पास कैंपेन, CAMPAIGN। इसको बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से क्या करना है? अरेंज करना। देखिए तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? आपका आएगा ए, ये काट दीजिए, फिर से ए, ये भी ए। अब क्या आएगा? फिर आएगा सी, ये भी काट दीजिए, सी हो गया। फिर आएगा आपका जी, ये भी चला गया। जी के बाद क्या आएगा? GHI, एम के बाद एन, फिर चलेगा नहीं, यहाँ चलेगा एम, इसके बाद चलेगा एन, एन के बाद चलेगा पी। चलिए तो सारे लेटर्स को हमने क्या किया? अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसको अरेंज कर दिया। तो अब हमें ये देखना है कि कितने ऐसे अक्षर हैं जिसकी जो स्थितियाँ हैं वो अपरिवर्तित रही है। देखिए पहला तो एक ए है, ये चेंज नहीं हुआ। दूसरा कोई है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठे पे है, 3 2 5, ये भी नहीं है। और GNP, और लास्ट में P है। तो और भी कोई लेटर नहीं है जिसकी स्थिति क्या है? परिवर्तित हुई है। तो ऐसा एक ही लेटर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। समझ में आया? तो एक ही होगा इसका आंसर। एक ही अक्षर है जिसका स्थिति क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शब्द कन्वेंशंस। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो एक वर्ड दिया गया है इसका विपरीत क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए इसको इस बार क्या करना है? विपरीत करना है। CONVENIENCE, ये वर्ड है, और इसको विपरीत क्रम में करना है। जैसे A to Z हम लिखते हैं ना, तो इसको Z to A लिखना है। मतलब जो सबसे बड़ा लेटर होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। देख तो सबसे बड़ा लेटर कौन सा है? इसमें तो दिख रहा है भी है, तो पहले आएगा आपका भी। पहले क्या आ जाएगा? चलिए पहले आ जाएगा भी। चलिए भी लिख दिया हमने, भी को काट दिया। फिर इसके बाद क्या आएगा?
n है, 2n है, तो पहले n को लिखते हैं, ये भी काट देते हैं। नहीं नहीं नहीं, पहले o आएगा। क्या आएगा? o आएगा, o को काट दीजिए। इसके बाद चलेगा आपका n, ये n आ जाएगा, फिर से n, एक और n, ये भी n, n आ गया। अब बचा है क्या? i। अब बचा है i, ये भी i आ गया पहले। इसके बाद आएगा e, 1 2 3 e आ जाएगा, और ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, लास्ट में बचा 2c। अब हमें बताना है कि कितने ऐसे अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रही है, तो आपको ये बताना। देखिए, तो पहला देखेंगे तो तीसरे स्थान पे n है, तो एक लेटर तो हमें मिल गया, इसका स्थिति क्या है? अपरिवर्तित है, ये रहा n। फिर आगे आएंगे आप तो देखिए, एक n यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये तो नहीं होगा। i का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6, ये भी नहीं है। लास्ट में c है, ये भी तो नहीं परिवर्तित है, लेकिन ये है c है, इसका स्थिति परिवर्तित, 2 मिला, मुझे 2 लेटर मिल गया। फिर ये n है, नहीं होगा। फिर से e है, देखिए चौथे प्लेस पे e है, एक e यहाँ पे है, एक और मिल गया। और i है, नहीं होगा। एक n है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नहीं होगा। यहाँ एक n मिला आपका, तो टोटल कितना आ गया? 4 है, 4 लेटर जो है जिसमें जिसका स्थिति क्या है? परिवर्तित नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो 4 ऐसा लेटर है जिसका स्थिति क्या है? सेम ही रहने वाला है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, और जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे, ये हम लोगों ने मतलब कंप्लीट कर लिया। ये काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब थे। अब आपको क्या करना है, एक और शीट में आपको दूंगा, उसको आपको प्रैक्टिस करके लाना है। उसमें भी हमने 1 to 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट करवा दिया है, और बाकी जितने भी अभी तक क्वेश्चंस हुए हैं, चाहे जितने भी हमने कंसेप्ट करा है, सारा आप एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। और नोट्स अगर आप प्रॉपर तरीके से बनाते हैं तो आगे चल के आपको रिवीजन करने में क्या होता है? काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो नोट्स बहुत ज़रूरी है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद नोट्स बनाना चाहिए। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जहाँ से भी क्वेश्चंस मिलता है, आप उस क्वेश्चंस की क्या करें? प्रैक्टिस करें, और रेगुलर बेसिस पे करते रहें। और मॉक भी हमेशा देते रहें। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप सेक्शनल मॉक लगाएं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? जो भी चैप्टर्स आप पढ़े हैं, उस चैप्टर्स का आप वो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं? मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर मेरा हो जाता है कंप्लीट। अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहना है, और जो भी आपको डाउट वगैरह होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, चलिए।